तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, डाया गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ। संत रामपाल महाराज को किसान रत्न के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफी पत्रकार भी आते हैं यहाँ का माहौल देखने, जानने कि किस प्रकार संत रामपाल महाराज को सम्मानित किया जाता है। लोगों से बातचीत करते हैं। तो एक जो पत्रकार है मेरे साथ मौजूद है इस समय, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर इनका और इनके क्या विचार है संत रामपाल महाराज के बारे में और संत रामपाल महाराज के शिष्यों के बारे में। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर कहाँ से आए हो? मेरा गांव डाटा है मैम, और मैं इस क्षेत्र में हिसार के पूरे एरिया में, अगर मैं कहूँ तो मेरा जो चैनल जब मैंने बनाया था किसान आंदोलन के अंदर बनाया था, तो मैं 90% आप ये मान के चलिए किसानों की ही कवरेज करने का काम करता हूँ। तो ये मेरा एक आप क्षेत्र कह सकते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ। तो सर आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर किसानों द्वारा संत रामपाल महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल महाराज ने किसानों की ऐसे समय में मदद करी जब किसानों के साथ कोई नहीं खड़ा था। किसानों के जो आंसुओं का असली दर्द संत रामपाल महाराज ने समझा। तो सर क्या लाइफ में पहले कभी देखा इस प्रकार का जो संत रामपाल जी महाराज जो संत उभर कर आए हैं सामने, पहला कभी आपने पूरी लाइफ में, क्योंकि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो सर क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या कहेंगे आज इस सम्मान को लेकर? एक कहावत है अपना हरियाणा में कहा कर है कि भाई थेड़ी पर सरसा मारी होया कर दी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वो चीज करके दिखा दी। क्यों? पिछले 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा बहुत जो भी मीडिया के अंदर काम है उसका मैं आपको साझा करूंगा कि लोगों को, किसानों को जब भी दिक्कत आती थी, 2022 में भी एक बार आई थी, उस समय लोगों को धरने लगाने पड़े थे। सिरसा गए एक बार, वहाँ किसानों को लट पड़े थे सरकार की तरफ से। करनाल गए, और भी बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ किसान सिर्फ इस बात के लिए गए थे कि हमारी फसलें नष्ट होगी, हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो हमारे को मुआवजा दें, हमारे को इस समस्या से निकालने का काम करें। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं हुई। फिलहाल हम मौके की बात करें तो आप लोगों ने देखा हुआ कवरेज क्यों हुई, आपने नहीं की तो हमने बड़े अच्छे तरीके से कवरेज की लोकल क्षेत्रों की। ये मान के चलिए पोगी गाँव ऐसे थे जहाँ 5-5 6 फुट पानी था, मकान गिर गए थे, फसल तो खराब हो गई थी, 2 साल की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे खुद के गांव के अंदर, डाटा गांव से मैं आता हूँ, पुराना गांव की, डाटा गांव की, कानपुर सिंदर, इन गांव की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल तक कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई फसल होगी भी। लेकिन अगर आज आप जाकर के देखो तो वहाँ गेहूं लहरा रही है। उसकी वजह क्या है? संत रामपाल जी महाराज ने जो है मदद की, और उस लेवल की मदद की जो सरकार भी नहीं कर सकती। तो जब किसी संकट में कोई, अगर आप मान लीजिए सपोज करें, कई लोग कहते हैं मेरे को कमेंट में कि तो भी बोला भगवान कब है। मान लीजिए सपोज करो आप रोड पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप वहां गिर गए, आप वहां अधमरे गिरे हुए हो, और कोई इंसान आप आकर के उठा करके हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो आप उसको क्या मानोगे? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये चीज। भगवान भगवान के बराबर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो संकट में काम आए वही भगवान होता है, और इसके ऊपर भगवान किसी ने देखा थोड़ी है, किसी ने नहीं देखा। हम मानते हैं हम भगवान, हमने नाम नहीं ले रखा, नाम संत रामपाल जी के भगत है, ठीक है। तो जो संकट में काम आए, किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता की भी जो मदद कर सकते हैं, तो भगवान तक कम तो नहीं हो सकता, वो इससे कम तो नहीं मान सकते। सर ये तो रही है किसानों की मदद करने की बात, लेकिन संत रामपाल महाराज के जो शिष्य है, जो वैसे भी दावा करते रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल ऐसे संत हैं जो गीता के, वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और रियल में वो भगवान है। मतलब अगर हम अध्यात्म तौर पर ले, तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी आप संत रामपाल जी महाराज के शायद ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, उनके शिष्य नहीं है, तो आप कहाँ तक सहमत है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से तो मैं जानकारी नहीं है इतनी मेरे को, लेकिन बहुत से साथी हैं मेरे। और अगर मैं आपको थोड़ी और गहराई में बताऊं तो मेरा नानका, मतलब कि मेरा मामा है जो बाड़ा गांव के अंदर है, और मेरे परिवार में, भाई साहब को पता है, मेरे परिवार में जो है बहुत से संत रामपाल जी की भगत हैं। जिस तरह मेरे मामा रविंद्र रेड्डू जी हैं, मास्टर चांदीराम जी, बहुत से ऐसे हैं। तो उनके पास में बैठ करके काफी बातें सुनते रहते हैं हम। बहुत सी चीजें तो ऐसी सुनी है जो हम भी स्वीकार करते हैं कि ये चीज तो बहुत
अच्छे से मतलब समझ सकते हैं, हमें ये बात ठीक कह रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिस तरह आम आदमी जो नशा करता है, बहुत से उदाहरण मैंने देखे हैं। अगर उदाहरणों की बात करूं मैं तो बहुत से उदाहरण है। बालक से रोशनलाल जी हैं, कल्लक जी हैं, हम पढ़े हैं उनके पास। जब वो जॉब करते थे ना, तब भी वो शराब पीते थे। और उन्होंने संत रामपाल जी का नाम लिया शायद 2006-7 में लिया था। इतना मैं छोटा था उस टाइम पे, लेकिन याद है मेरे को उस टाइम पे उन्होंने संत रामपाल जी का नाम लिया बरवाड़ा में। उसी टाइम उन्होंने नशा छोड़ दिया। सर बहुत बड़ी, एक मिनट सर, आपने बहुत बड़ी बात बताई है। तो आप क्या मान रहे हैं कि क्या है ऐसा संत रामपाल जी महाराज में, मतलब इतना नशा करते हैं, 20-20 साल नशे में धुत रहते हैं और 1 साल में नाम भी ले लेते हैं, नशा भी छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या क्या है, क्या पावर, क्या लगता है आपको, क्या फील कर रहे हैं? तो यही चीज तो है ना, ये चीज तो अगर हम थोड़ी ज्ञान चर्चा में बैठेंगे या फिर इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे तभी बता पाएंगे ये चीज तो, कि ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में जो नशा छुटवा रहे हैं। मैं खुद इस चीज की पुष्टि करता रहता हूँ कि जब बरवाड़ा आश्रम था तो मैं भी बरवाड़ा उस टाइम पे रहता था, तो लोग कहते थे कि भाई खीर में दूध जो आता है वो दूध संत रामपाल जी महाराज नहाते हैं उसके अंदर, फिर वो दूध की खीर बनाई जाती है। इस तरह के सवाल है, हमारा भी फर्ज बनता है इन जो अंधविश्वासों से पर्दा उठाने का। मैं भी बहुत से लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, पूछता हूँ उसके बारे में, लेकिन आज तक 1% भी कहीं से ये चीज साबित नहीं हो पाई कि ऐसा कुछ होता है। मैं पिछली बार दिलनवास में आया था, मैंने वहाँ आपके लड्डू भी खाए थे, आपकी चाय भी पी थी, आपकी कॉफी भी पी थी। मैं भी ये देखना चाहता था क्या ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि दूध में, चाय में, लस्सी में, किसी भी चीज में कुछ मिलावट है। और अगर एक बड़ी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, तो लोग ये बात कहते हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगे, अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो संत रामपाल महाराज को देशद्रोही की संज्ञा से संबोधित करते हैं। मतलब आज भी मैं न्यूज पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था देशद्रोही संत रामपाल को आज एक बार फिर किसान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो सर क्या आपको लगता है जो देशद्रोही वर्ड आगे लगाया है संत रामपाल महाराज के, वो लगाना ठीक है क्या? देखिए, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं ना, मेरी सोच ये है, वो जब किसान सड़कों पे बैठा था, जब बॉर्डरों के ऊपर बैठा था, भूखे बैठे थे, जब उनकी फसल और नस्ल संकट में थी, वो लोग उनको भी देशद्रोही बोल रहे थे, वो लोग उनको भी खालिस्तानी बोल रहे थे। आज वही लोग हैं संत रामपाल को जो देशद्रोही बोल रहे हैं, तो उनका कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। वो मैं कह सकता हूँ वो लोग बिके हुए लोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने एक बात बोली थी, जो अन्नदाता से ऊपर कुछ नहीं है। अन्नदाता की जो मदद कर सकता है, और वो आज भी उसके खिलाफ में खड़े हैं। मीडिया का माइक आपने उठा लिया तो आपका करते हुए बनता है जो अच्छा काम कर रहा है उसकी अच्छाई भी दिखाना, और जो बुरा काम कर रहा है उसकी बुराई को दिखाना। अगर आज संत रामपाल जी महाराज अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या उनकी कलम नहीं चल पा रही ये लिखने में कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इतने किसानों का भला किया है, आज इतने गाँव का पानी निकाला है। वो आज भी बहुत चीज लिख रहे हैं जो उनको कभी नहीं लिखनी चाहिए। मदद की है, इतने देर सरकार नहीं कर पाई, रामपाल जी महाराज ने किया है। सरकार के बारे में क्यों नहीं लिख रहे हो कि सरकार मदद के लिए नहीं आई? सर एक और सवाल, लास्ट सवाल है, आपसे जानना चाहूंगी, संत रामपाल महाराज के हर इस समारोह में आप जाते हैं, वहां पर कवरेज करते हैं, तो सर एक ऐसी बात बताइए जो आपके दिल को छू गई हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में। शायद आपने वो कभी कहीं नहीं देखी, लेकिन आज आप सच में फील कर रहे हो। आप पत्रकारिता करते हैं, जगह जगह पर आप जाते हैं, जगह जगह समारोह में जाते होंगे, आपको यहाँ पर सबसे डिफरेंट क्या लगा? सबसे अलग लगा मेरे को डिसिप्लिन, अनुशासन। यहाँ अनुशासन ऐसा है, किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सेवक खड़े हो या यहाँ मेरी ड्यूटी है। जब भी ये लग रहा है कि यहाँ ये चीज गलत हो रही है, जिस तरह जो लोग नहीं आ रहे, जिस तरह मैं आ रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि आपके क्या प्रोटोकॉल है, कैसे कैसे जाना है, लेकिन आपके लोग बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर। मैं जब कई बार मंदिरों के प्रोग्रामों में भी जाते हैं और जगह भी जाते हैं तो वहाँ ये चीज देखने को नहीं मिलती। प्रसाद आ जाता है तो टूट के पड़ते हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, अनुशासन और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल महाराज की जो डाया गांव में आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अभी मैं आपने देखे पत्रकार के विचार। इनका कहना है कि जो यहाँ का अनुशासन है संत रामपाल महाराज का, जो यहाँ पर आते हैं वो बहुत ही विनम्र है और बहुत ही अच्छे से संत रामपाल महाराज के शिष्य उनको अटेंड करते हैं। और ऐसा संत उन्होंने पहली बार देखा है जो किसानों की इस प्रकार मदद कर रहा है।